अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नई ट्रिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट। इसकी सुपर ट्रिक्स आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप चंद सेकंड में डिटर्मिनेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली हल कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि उनको मेरी नई आने वाली ट्रिकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, हमें कहा जा रहा है फाइंड द डिटर्मिनेंट। हमें एक मैट्रिक्स दे दिया गया और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हमारे पास 4 ऑप्शंस है। अब यहाँ पर आपको दो तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे। एक तो ये कि इस क्वेश्चन को वो रवायती तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, यानी पहले 1 लिख के फिर इसका डिटर्मिनेंट देंगे। तो ये जो मेथड है कम से कम आपके ना 10 मिनट्स लेगा। तो मैं आप लोगों को इसकी एक ऐसी सुपर ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको चंद सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। वो देखें क्या है। तो ट्रिक की तरफ आते हैं। ट्रिक ये है कि आपने सबसे पहले ये देखना है यहाँ पर जो गिवन मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है। तो आप लोगों को शायद याद हो, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी और बीएससी में भी ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि अगर डायगोनल में 1 कोई एलिमेंट्स हो और ऊपर 0 और नीचे वाले एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो, तो ऐसे ट्राइंगल को लोअर ट्राइंगल कहते थे। तो ये याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दे दिया जाए या अपर ट्राइंगुलर दे दिया जाए, लोअर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर, यानी डायगोनल के ऊपर वाली वैल्यूज नॉन जीरो और नीचे वाली तमाम जीरो हो, ये अपर ट्राइंगुलर होता है। या डायगोनल मैट्रिक्स दे दिया जाए, यानी डायगोनल में आपके पास नॉन जीरो वैल्यूज हो और ऊपर और नीचे तमाम जीरो हो। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस का जो डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल वैल्यूज। सिंपल आपने ये ट्रिक यूज करनी है कि आपने क्या करना है, देखना है कि यहाँ पर ये क्योंकि लोअर ट्राइंगुलर है तो आप सिंपल इसके डायगोनल की वैल्यूज का प्रोडक्ट ले लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 1 1 1, और जब हम इन सब वंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है आंसर हमारा क्या आएगा 1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। इस तरह हमें इस मेथड में काफ़ी टाइम लग रहा है, जबकि इसकी मदद से आप क्वेश्चन को देख के फौरन आंसर लिख सकते हैं। इस तरह कुछ क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं, वो भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड डिटर्मिनेंट इफ आइगन वैल्यूज 15 3 एंड 0। हमें एक मैट्रिक्स दे दिया गया और आइगन वैल्यूज दे दी गई हैं। हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इसको जो स्टैंडर्ड मेथड है यानी रवायती तरीके से जब करेंगे तो इस पर भी कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। जबकि आपको मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से आप चंद सेकंड में इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, जिस क्वेश्चन में भी आइगन वैल्यूज गिवन हो और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला याद कर लेना है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। यानी अगर आप आइगन वैल्यूज की प्रोडक्ट ले लें तो वो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का आ जाता है। अब देखिए, हमें इस क्वेश्चन में 3 आइगन वैल्यूज दे दी गई हैं। आप इन तीनों की प्रोडक्ट ले लें, 15 3 एंड 0। तो हमें पता है इसका आंसर क्या आ रहा है, 0। तो आप करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन को। इस तरह हम इजीली, वरना अगर हम इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो टाइम लगेगा, जबकि इसमें हमें फौरन इसका आंसर है। अब आइगन वैल्यूज निकालने का मेथड क्या है उसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। अब इस तरह के और भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक मैट्रिक्स दे दिया गया और उसका डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। हमें कहा जा रहा है फाइंड दी ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद ए ट्रांसपोज का फिर डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो ये 2 प्रोसेस करते हुए कम से कम हमें 7-8 मिनट यूज हो जाते हैं।
जबकि जब ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आ जाए तो टाइम शॉर्ट होता है। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताता हूँ जिसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं। उसकी मदद से हम ये वाला टाइम भी बचा सकते हैं। वो कैसे? तो आपको याद होना चाहिए डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के हमेशा इक्वल होता है। अब इस क्वेश्चन में आपको देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज मालूम करना है, हमें पता है ये इक्वल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी होगा। तो इस तरह ये ट्रिक्स और प्रॉपर्टीज यूज करके आप ऐसे क्वेश्चंस को चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।